कहते हैं साल में सिर्फ एक रात ऐसी होती है जब चांद धरती से बात करता है। उसकी रोशनी सिर्फ चमक नहीं देती बल्कि आशीर्वाद बरसाती है। इस रात अगर आप दिल से जागते हैं तो लक्ष्मी माता खुद पूछती है, कौन जाग रहा है मेरे लिए? और जो जवाब देता है उसके जीवन से कभी अंधेरा नहीं जाता। आज की रात है शरद पूर्णिमा, वो रात जब आसमान में अमृत बरसता है और जमीन पर प्रेम का महासागर लहराता है। कहा जाता है इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज की गलियों में चांदनी के नीचे गोपियों संग महारास रचाया था, जहां हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ है। वो रास, वो प्रेम और वो रोशनी आज भी हर शरद पूर्णिमा पर धरती को छूती है। पर क्या तुम जानते हो इस रात में ऐसा क्या है कि चांद की हर किरण बन जाती है अमृत की बूंदे? क्यों इस रात बनाई जाती है खीर? और क्यों कहा जाता है जो जागे इस रात वो पाए लक्ष्मी का वरदान? आज के वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कहानी, इस दिन के गुप्त उपाय और असली अर्थ, और वो राज जो इस रात को बनाता है साल की सबसे शुभ रात। शरद पूर्णिमा, वो रात जब चांद खुद अमृत बरसाता है, क्यों मनाई जाती है और कौन से उपाय इस दिन सबसे असरदार माने गए हैं? कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात वो पल है जब धरती और आकाश के बीच का फासला मिट जाता है, जब हर सांस में चांदनी घुल जाती है और हर दिल में भगवान की करुणा बरसती है। मां लक्ष्मी व्रत, कौन जाग रहा है? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती पर उतरती है। वो धीरे धीरे हर घर के दरवाजे पर जाती है और पूछती है, को जागरती, यानी कौन जाग रहा है मेरे लिए? जो व्यक्ति इस रात सच्चे मन से जागता है, ध्यान करता है, भजन करता है, मां उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए इस रात दीपक जलाकर धन, लक्ष्मी और समृद्धि की कामना के साथ श्री महालक्ष्मी नमः का जप करना चाहिए। द खीर अंडर मूनलाइट, दी अमृत रिचुअल। कहा जाता है इस रात चांद की किरणों में अमृत तत्व होता है, इसलिए प्राचीन परंपरा है कि इस रात खीर बनाई जाती है दूध, चावल और मिश्री से। फिर वो खीर खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखी जाती है। धीरे धीरे वो खीर चांद की किरणों से अमृतमय बन जाती है। सुबह जब आप वो खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो माना जाता है कि वो शरीर को रोगों से मुक्त करती है और मन में शांति भर देती है। थोड़ा रुककर विज्ञान भी कहता है कि इस रात की चांदनी में कॉस्मिक एनर्जी होती है जो पानी और दूध में पॉजिटिव वाइब्रेशन भर देती है। धन आकर्षण उपेय, मूनलाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो इस रात एक छोटा सा उपाय बहुत प्रभावी माना गया है। रात 12 बजे के बाद एक चांदी का कटोरा लें, उसमें दूध और चावल मिलाकर खुले आसमान के नीचे रखें। मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 108 बार मंत्र जपें, श्री हरि क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। सुबह उस दूध को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। कहा जाता है इससे घर में धन की धारा कभी नहीं रुकती। लव रिलेशनशिप रेमेडी, कृष्णास ब्लेसिंग। शरद पूर्णिमा का एक दूसरा रूप है प्रेम का पर्व, क्योंकि इसी रात कृष्ण ने गोपियों संग महारास किया था, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। अगर आप अपने रिश्ते में प्रेम, अपनापन या स्थिरता चाहते हैं तो इस रात भगवान श्री कृष्ण और राधा का ध्यान करें। दीपक जलाकर ये छोटा सा मंत्र बोले, राधा कृष्णाय नमः, और मन में एक संकल्प ले कि प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी है। ऐसा करने से दिल में जमा नकारात्मकता घुल जाती है और रिश्तों में फिर से प्रेम की रोशनी लौट आती है। हेल्थ पीस रिचुअल, दी मून मेडिटेशन। शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ पूजन की नहीं बल्कि ध्यान की रात भी है। अगर आप शांति, संतुलन या मानसिक स्थिरता चाहते हैं तो चांदनी के नीचे 10 मिनट बैठें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और कल्पना करें
कि चांद की रोशनी आपके शरीर के हर हिस्से को शुद्ध कर रही है। धीरे स्वर में कहा जाता है, जो ऐसा करता है वो साल भर मानसिक तनाव से मुक्त रहता है, क्योंकि उस क्षण चांद सिर्फ आसमान में नहीं होता, वो आपके अंदर जगमगाता है। द हिडन लेजेंड, अमृत का रहस्य। पुराणों में एक कथा आती है, जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला था अमृत कलश। कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात वही अमृत पुनः धरती पर टपकता है, चांद की किरणों के रूप में। इसलिए इस रात को अमृत वर्षा की रात भी कहा जाता है। जो भी इस रात श्रद्धा से पूजा करता है उसे उस अमृत का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों को बढ़ाता है। कहा जाता है इस रात चांद की किरणों में अमृत तत्व होता है, इसलिए प्राचीन परंपरा है कि इस रात खीर बनाई जाती है, दूध, चावल और मिश्री से। फिर वो खीर खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखी जाती है। धीरे धीरे वो खीर चांद की किरणों से अमृतमय बन जाती है। सुबह जब आप वो खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो माना जाता है कि वो शरीर को रोगों से मुक्त करती है और मन में शांति भर देती है। विज्ञान भी कहता है कि इस रात की चांदनी में कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो पानी और दूध में पॉजिटिव वाइब्रेशन भर देती है। हाउ टू परफॉर्म शरद पूर्णिमा पूजा, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, रात 9 बजे के बाद घर को साफ करें और पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। स्टेप 2, लक्ष्मी मां, भगवान विष्णु और चंद्रदेव का ध्यान करें। स्टेप 3, चांदनी में खीर रखें और मंत्र जपें, चंद्राय नमः। स्टेप 4, रात में भजन करें या शांत ध्यान लगाएं। स्टेप 5, सुबह खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या गाय को खिला दें। कंक्लूजन, द मैसेज ऑफ शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जीवन में रोशनी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जगानी पड़ती है। जब मन शांत होता है तो हर चांदनी अपने आप अमृत बन जाती है। इसलिए इस रात केवल जागो मत, जागृति लाओ अपने भीतर, क्योंकि जो आज की रात सच्चे मन से जागता है वो आने वाले पूरे वर्ष के लिए ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है। कभी महसूस किया है शरद पूर्णिमा की रात बाकी हर रात से कितनी अलग होती है? इस रात की चांदनी सिर्फ चमकती नहीं, बोलती है, जैसे कह रही हो, जागो, मैं अमृत लेकर आई हूं। ये रात हमें याद दिलाती है कि जीवन में उजाला तब आता है जब हम भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हैं। चांद जैसा बनने के लिए हमें घटना भी सीखना पड़ता है, तभी हम पूरा बनते हैं। शरद पूर्णिमा का असली अर्थ यही है, अपूर्णता में भी पूर्णता ढूंढ लेना। एक पुरानी कथा कहती है, एक किसान हर साल इस रात चांद से बात करता था। कहता था, तेरी रोशनी सबको मिले, बस मेरे अंधेरे को मत भूलना। सुबह जब ओस गिरी, उसके खेतों में फिर हरियाली लौट आई। वो मुस्कुराया और बोला, ये चांदनी का वादा था। आज जब तुम आकाश की ओर देखो तो सिर्फ चांद मत देखो, उसमें अपनी रोशनी भी पहचानो, क्योंकि असली प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आज की रात बस इतना करो, एक दीपक जलाओ, एक प्रार्थना करो और अपने मन को चांदनी सा शांत होने दो। अगर ये कहानी, ये भावना तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस दिव्य रोशनी को दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हर आने वाले पर्व पर हम मिलकर फिर ऐसी ही कहानियां बांट सकें। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।